जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको पता होगा 23 जुलाई 2024 को हमारा यूनियन बजट आया था। जब भी ये बजट आता है तो आपको पता होगा काफ़ी सारे नए चेंजेस आते हैं। तो सेक्शन 194 आपको पता होगा, सेक्शन 192 से लेकर के हमारा TDS का जो सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सेक्शन 194 टी एक नया सेक्शन इस बजट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये बोलता है TDS ऑन पार्टनरशिप फर्म। आप एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पर अगर आप अपना काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ड्रास्टिकली चेंज ये आ गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 194 टी। अर्लियर पहले जो है TDS एप्लीकेबल नहीं होता था। पार्टनर का रेम्यूनरेशन हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, TDS एप्लीकेबल हो गया है अगर आप इनको पेमेंट करते हो। फर्म अगर आपने पार्टनर को पेमेंट करती है, एक नया सेक्शन 194 टी पेमेंट टू पार्टनर्स ऑफ फर्म है, वो नया जोड़ दिया गया है। हालांकि आपको पता होगा जब बजट में प्रपोज्ड किया जाता है, इसको फाइनल किया नहीं किया, ये जब हमारे राष्ट्रपति जी के साइन हो जाते हैं, जब ये फाइनल हो जाता है, ये किस किस एप्लीकेबल है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इन दोनों के ऊपर ही ये सेक्शन लागू होगा। अगर आप पे कर रहे हैं सैलरी, वैसे तो नॉर्मली सैलरी पे होती नहीं है पार्टनर्स को, अगर आप उनको कोई बोनस पे कर रहे हैं, अगर आपको कोई कमीशन दे रहे हैं, अगर उनको ब्याज दे रहे हैं, आपको पता होगा 12% से ज़्यादा का ब्याज है, ये लागू नहीं होता है। जो आपका रेम्यूनरेशन है, इसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। यहाँ पे पहले 3 लाख के हिसाब से इसकी रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन होती थी, अब इस 3 लाख की लिमिट को 6 लाख बढ़ा दिया गया है। तो एप्लीकेबिलिटी होगी ऐसे किसी भी पार्टनरशिप फर्म पर, LLP पे, जो अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट वगैरह दे रही है। ये कब से एप्लीकेबल होगा, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता होगा ये जो बजट आता है, नॉर्मली क्या होता है, हमारा बजट जो आता है फरवरी वगैरह में आ जाता है और उसके बाद में मार्च से निकल जाता है और 1 अप्रैल से लगभग ये एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन इस बार वाला जो बजट आया था वो 23 जुलाई को आया था, ये मतलब साल के बीच में आ गया था। तो गवर्नमेंट ने बोला है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला साल आपका खत्म हो लेने दो, 31/3/2025 जब खत्म होगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद कोई भी पेमेंट वगैरह करोगे 1 अप्रैल 2025 से आपके लिए रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। रेम्यूनरेशन वगैरह मैंने आपको बताया 6 लाख रुपए का अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, अगर आप उसको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे हो तो बट ऑब्वियसली बात है 20,000 रुपए की लिमिट तो बहुत ही कम होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग सारी की सारी पार्टनरशिप फर्म है इस दायरे में आ जाएंगी। हालांकि पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट वगैरह तो लगभग केस में करवानी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज उनको 8% या 50% नेट प्रॉफिट दिखाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 1/4/2025 से एप्लीकेबल हो रहा है और 31/3/2026 के बीच में अगर आपने 20,000 रुपये से ज़्यादा की उनको कोई भी ऐसी रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट या कुछ भी बोनस वगैरह दिया तो ये लिमिट आपकी मानी जाएगी। और रेट क्या है, द एप्लीकेबल रेट है वो है 10% के हिसाब से। आपको पता होगा अगर आपने 1 लाख रुपए भी उनको देना है तो उसका 10% 10,000 रुपये आपको TDS सेक्शन 194 टी के अंदर काट लेना पड़ेगा। फिर TDS विल भी एप्लीकेबल ऑन द वोल अमाउंट। वोल अमाउंट मतलब सारी की सारी अमाउंट पर। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 40,000 रुपये दिए तो आप बोलोगे जी 20,000 रुपये तो ये लिमिट थी, बाकी के 20 पर काटना है, ऐसा नहीं होगा। पूरे के पूरे 40,000 रुपये के ऊपर अगर आप लिमिट से क्रॉस कर जाते हो तो पूरी अमाउंट पर आपको 10% TDS एक पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर का काटना पड़ेगा। अब टाइमिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब TDS काटना है। वो बोल देगा, पार्टनरशिप फर्म वाले बोलेंगे हम तो उनको अकाउंट में देंगे ही नहीं, हम उनको बैंक में नहीं देंगे, उनको कैश में नहीं देंगे, ये उनके क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो आप ज़्यादा स्मार्ट हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे भी ज़्यादा और स्मार्ट है। द TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द अर्लीस्ट, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, क्रेडिट टू द अकाउंट या पेमेंट टू द पार्टनर। अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का हमने इंटरेस्ट दे दिया है, आपके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको बैंक में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में नहीं आया तो लेकिन क्रेडिट तो हो गया है। इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा वहाँ पे आपको करना पड़ जाएगा। तो ये बात का विशेष तौर से ध्यान दें, ऐसी कोई भी फर्म जो पेमेंट नहीं देती है लेकिन अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, फिर भी आपको इनका TDS काटना पड़ेगा। सेक्शन 194 टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या इंपैक्ट होने वाला है दोस्तों 194 टी का, बहुत बड़े ड्रास्टिकली चेंजेस मैंने आपको बताया था। एक अकाउंटेंट चाहिए होगा आपको जिसको नॉलेज होगी TDS वगैरह के बारे में, आपके कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स थी जिनके पास 10 नंबर ही नहीं था। 10 नंबर का मतलब अगर आपको TDS काटना होता है तो 10 नंबर लेने के बाद उनका TDS काटना पड़ेगा। जब भी आपने TDS काटा तो उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा 7 तारीख से पहले नहीं तो वहाँ पे आपका ब्याज लग जाएगा। फिर क्वार्टरली आपको TDS की रिटर्न भरनी पड़ेगी, ये भी नहीं भरते हैं तो आपको काफ़ी पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है। तो आपको एक अलग से कंप्लाइंस का बर्डन बढ़ जाएगा। आपको TDS का जो पैसा है पार्टनर को वो भी थोड़ा सा कम मिलेगा, पूरे साल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में भी हालांकि जो भी पार्टनरशिप फर्म से आपको रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट आता है वो आप अपनी पर्सनल ITR में दिखाते तो जरूर हैं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट को आपके ऊपर विश्वास कम था पार्टनरशिप फर्म वालों पर, तो जाकर के इन्होंने ये किया। इसके
इसके अलावा सेक्शन 194D में भी इन्होंने चेंज किए थे, जहाँ पर 5 से आपका जो रेट ऑफ TDS है वो 2 कर दिया था। 194DA में भी 5 से 2 कर दिया है। 194G में 5 से 2 कर दिया है। 194H में भी 5 से 2 कर दिया है। 194IB जो कि रेंट पेड करते हो दोस्तों, आप ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसकी डिटेल के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। 194M का जो था वो भी 5 से 2 कर दिया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का 1 की जगह 0.1 कर दिया है। तो इस तरह से सेक्शन 194T अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो प्लीज़ इसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि कंप्लायंस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो पार्टनरशिप फर्म बना करके अपना काम करते हैं, क्योंकि उनको अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।